Assalamualaikum, मैं हूं मुबशिर चौधरी and this course is presented by MK Smart Solution. MK Smart Solution is a domain of chemistry. Our training program will clear your concept from the beginners to expert level in a well organized manner. इट्स मीन MK Smart Solution का विजन है कि हमने मैट्रिक से मास्टर लेवल तक तमाम स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है इन द फॉर्म ऑफ एनिमेटेड लेक्चर सीरीज। एनिमेटेड लेक्चर सीरीज का मतलब है कि हमने 1 to all तमाम केमिस्ट्री कोर्स, मतलब कि हम अगर सिर्फ 9th की बात कर लें, सिर्फ 10th की बात कर लें, या फर्स्ट ईयर की बात कर लें, सेकंड ईयर की बात कर लें, तो हमने कंप्लीट सीरीज को इस कोर्स की फॉर्म में, डिजिटलाइज फॉर्म में स्टूडेंट तक पहुंचाना है। और अब इस लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग पे, मतलब कि हम यहाँ टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स को डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक पास करने वाले तमाम स्टूडेंट्स आगे कौन कौन सी बेस्ट फील्ड्स में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। इट्स मीन हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंप्लीट माइंड मैप प्रोवाइड करेंगे उन तमाम बेस्ट फील्ड्स के बारे में जो बहुत जबरदस्त स्कोप रखती हैं सोसाइटी में। इससे पहले कि हम लेक्चर का आगाज करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारे तमाम न्यू एनिमेटेड सीरीज वक्त पर आप तक पहुंच सकें। चलें अब वन बाय वन उन तमाम फील्ड्स को डिस्कस करते हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे रिगार्डिंग टू द करियर काउंसलिंग फॉर मैट्रिक पास स्टूडेंट्स। तो बेस्ट करियर फील्ड्स आफ्टर मैट्रिक, मतलब कि मैट्रिक के पास होने वाले कैंडिडेट स्टूडेंट्स आफ्टर मैट्रिक किन किन बेस्ट फील्ड्स में अपना करियर बना सकते हैं, उन्हें डिस्कस कर रहे हैं हम इस सीरीज में। तो अब बात करते हैं डिप्लोमा ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन, मतलब कि ये बायोमेडिकल फील्ड है। जो स्टूडेंट आफ्टर मैट्रिक साइंस के साथ क्लियर करने के बाद बायोमेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इस तरह की फील्ड में मूव करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेसिक लेवल पे एक डिप्लोमा है, डिप्लोमा ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन। इसे कहते होते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेक्नीशियन, मतलब कि यहाँ पे दिल से रिलेटेड काम हो रहा होता है। कार्डिक कहते हैं दिल को, हार्ट को। सो मूव करते हैं नेक्स्ट वन बाय वन कंप्लीट डिस्कशन करते हैं अबाउट द डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेक्नीशियन, मतलब ईसीजी टेक्नीशियन के बारे में। Diploma of ECG technician is concerned with the study of utilization of applications and equipments as well as devices regarding to medical center, मतलब यहाँ पे मेडिकल सेंटर से रिलेटेड तमाम एप्लीकेशन, तमाम इक्विपमेंट्स, तमाम डिवाइसेस के बारे में इस्तेमाल कैसे करना है, संभालना कैसे है, उसे कवर कैसे करना है, उसे परफॉर्म कैसे कर रहे होते हैं फंक्शन, हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड की जा रही होती है, बेसिक स्टडी प्रोवाइड की जा रही होती है। सो यहाँ पे बात करते हैं इस डिप्लोमा में इट इंक्लूड द रेगुलर स्टडी विद क्लासरूम लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स ऑफ लेबोरेटरी, डिफरेंट हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स एंड टूर्स, मतलब कि इस डिप्लोमा में, डिप्लोमा ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन में क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं, मतलब थियोरेटिकल पोर्शन हो गया, डिफरेंट असाइनमेंट्स ऑफ लेबोरेटरी, मतलब कि प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है, और उसके साथ साथ डिफरेंट हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स एंड टूर्स भी कवर करवाए जाते हैं, मतलब कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में प्रोजेक्ट्स होते हैं, कैसे असिस्टेंट के तौर पे वर्क करते होते हैं ईसीजी टेक्नीशियन, और इसके अलावा डिफरेंट हॉस्पिटल्स के टूर करवाए जाते हैं ताकि स्टूडेंट में वो मेंटेलिटी, वो माइंड सेंस इंप्रूव हो जाए, डेवलप हो जाए कि स्टूडेंट ने कैसे एज अ ईसीजी टेक्नीशियन सर्व करना होता है किसी भी मेडिकल सेंटर में। मतलब कि हमारे जो इदारे ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स करवा रहे हैं वो साथ साथ तो हमारे थियोरेटिकल पोर्शन पे काम कर रहे होते हैं, साथ साथ प्रैक्टिकल पोर्शन पे काम कर रहे होते हैं, और साथ ही एथिक्स पे भी काम कर रहे होते हैं कि किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में, किसी हॉस्पिटल में कैसे एथिकली मूव करना है, अपने फ्यूचर को डील कर रहे होना है, और कैसे उन्होंने काउंसलिंग की होती है कि स्टूडेंट को मोटिवेट किया होता है कि कैसे एज अ मेडिकल ऑफिसर वर्क किया जा रहा होता है किसी प्लेटफॉर्म पे। उसके साथ बात की जाए डिप्लोमा ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन के ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन ऑफ डिप्लोमा ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन इज 1 year मेडिकल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो मतलब कहा जा सकता है कि जो ईसीजी टेक्नीशियन का कोर्स है ये 1 साल का होता है। एंड ईसीजी टेक्नीशियन इज आल्सो नोन एज द कार्डियोग्राफिक टेक्नीशियन, मतलब इसे कार्डियोग्राफिक टेक्नीशियन भी कहते हैं, क्योंकि कार्डियो की हमने बात कर ली, दिल की बात हो रही है, हार्ट की बात हो रही है, तो ग्राफिक एक ऐसा रिदम होता है, एक ऐसा चार्ट होता है जहाँ पे हार्ट बीट, हार्ट के रिदम को नोट किया जा रहा होता है, और टेक्नीशियन वो बंदा होता है जो ये काम परफॉर्म कर रहा होता है, इसलिए हम ईसीजी टेक्नीशियन को कार्डियोग्राफिक टेक्नीशियन भी कहते हैं। अब मूव करते हैं सर्विस ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन, मतलब कि ईसीजी टेक्नीशियन कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। ईसीजी टेक्नीशियन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ द मशीन्स लाइक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टू एनालाइज द कार्डिक रिदम ऑफ पेशेंट अलोंग देयर पल्स रेट, मतलब कि यहाँ पे बात हो रही है हार्ट बीट की।
यहाँ पे बात हो रही है जो ईसीजी टेक्नीशियन होता है वो डिफरेंट मशीन्स को इस्तेमाल कर रहा होता है। जैसे कि मशीन्स में हम एग्जांपल ले लेते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात कर लेते हैं, जो इस्तेमाल की जाती है एनालाइज करने के लिए, एग्जाम करने के लिए हार्ट बीट ऑफ द पेशेंट, मतलब कि पेशेंट की हार्ट बीट की रिदम को एनालाइज करने के लिए। सो उससे हम कई सारी डायग्नोस कर रहे होते हैं, कई सारे पॉइंट आउट कर रहे होते हैं कि पेशेंट कौन कौन सी बीमारियों में मुलव्वस है, दिल किस तरह काम कर रहा है, इसमें जान कितनी है। तो इस तरह के कई ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब ईसीजी टेक्नीशियन आफ्टर देयर सर्विस दे रहा होता है। तो उसके बाद बात करते हैं इन दिस वीडियो सीरीज, इन दिस लेक्चर वी विल कवर फॉलोइंग एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग टू द डिप्लोमा ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन। मतलब इस लेक्चर में हम ईसीजी टेक्नीशियन से रिलेटेड ये तमाम क्राइटेरिया, ये तमाम सर्विसेज पढ़ेंगे, सीखेंगे कि ईसीजी टेक्नीशियन किन किन फील्ड्स का प्लेयर होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, मतलब ईसीजी टेक्नीशियन के डिप्लोमे में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद करेंगे मेरिट और फी पैकेज की, मतलब कि जिस इंस्टीट्यूट में हम एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसका मेरिट क्या है और उसका फी पैकेज क्या होता है फॉर द डिप्लोमा ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन। और उसके बाद हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट्स फॉर एडमिशन, मतलब कि किन किन इंस्टीट्यूट्स में कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है आफ्टर मैट्रिक फॉर द ईसीजी टेक्नीशियन। मतलब उसके बाद हम बात करेंगे स्कोप ऑफ डिप्लोमा ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन। ये जो डिप्लोमा है ईसीजी टेक्नीशियन का, इसका स्कोप क्या है, ये किस लेवल तक वर्क परफॉर्म कर रहा होता है, किस लेवल तक पैकेज प्रोवाइड करवा रहा होता है कैंडिडेट को आफ्टर दिस डिप्लोमा प्रोग्राम। और उसके बाद हम बात करेंगे सैलरी पैकेज की, मतलब ईसीजी डिप्लोमा क्लियर करने के बाद कैंडिडेट जो है वो किस लेवल तक सैलरी अर्न कर रहा होता है, किस लेवल तक पैसे कमा रहा होता है। ये तो सबसे ज्यादा कीमती बात होगी, हर एक पॉइंट को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, मतलब डिप्लोमा ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को किस लेवल तक एलिजिबल होना चाहिए। To get admission in the Diploma of ECG Technician program, students should have to qualified from metric level of education with science। मतलब इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को मिनिमम लेवल तक मैट्रिक पास होना चाहिए साइंस के साथ, मतलब कि मैट्रिक में बायोलॉजी पढ़ के आया हो। अब बात करते हैं मेरिट्स एंड फी पैकेजेस की, मतलब ईसीजी टेक्नीशियन बनने के लिए मेरिट क्या होता है और उसके फी पैकेज क्या होता है। There are two different sectors to get admission in diploma of ECG technician program। मतलब ECG टेक्नीशियन बनने के लिए दो मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं जो एडमिशन ऑफर कर रहे होते हैं कैंडिडेट को। यहाँ पे हम देखेंगे इंस्टीट्यूट कौन से हैं, मैट्रिक ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या है और उसके अलावा फी पैकेज पर कोर्स क्या है, मतलब फी पर कोर्स क्या आप चार्ज कर रहे होते हैं इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे हमने बात की दो तरह के सेक्टर्स होते हैं, एक है पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर 70 to 90% मार्क्स लेने वाले बच्चों को, मतलब मैट्रिक में जिनके मार्क्स 70 से 90% रेंज में होते हैं, उन्हें ये डिप्लोमा ऑफर कर रहा होता है। और इसकी फी रेंज जो गवर्नमेंट सेक्टर चार्ज कर रहा होता है वो 15,000 to 30,000 होती है, मतलब 30 से 15,000 की रेंज में गवर्नमेंट सेक्टर ईसीजी टेक्नीशियन डिप्लोमा क्लियर करवा देता है किसी भी स्टूडेंट का जो 70 to 90% रेंज में मार्क्स लेके आए होते हैं मैट्रिक में। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, मतलब हमें पता है कि 70 to 90% रेंज के बच्चे तो एडमिशन ले लेंगे, लेकिन जो बच्चे रह जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, वो तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में 45 to 50% मार्क्स लेने वाले बच्चों को भी एडमिशन दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर, फी पैकेज थोड़ा हाई होता है, मतलब 50 to 85,000 पर कोर्स की फी चार्ज कर रहे होते हैं प्राइवेट सेक्टर फॉर द डिप्लोमा ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन। अभी तो कुछ इदारे तो ऐसे हैं जो 1 लाख से ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे होते हैं ईसीजी टेक्नीशियन के डिप्लोमा के लिए। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स की, मतलब इस डिप्लोमे में अगर एडमिशन लेना है तो कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स भी तो होने चाहिए। FSC प्री मेडिकल विद सेकंड डिवीजन गेट 20 एडिशनल मार्क्स इन फाइनल मेरिट लिस्ट, मतलब वो स्टूडेंट जो FSC प्री मेडिकल कर चुके हैं एटलीस्ट मिनिमम सेकंड डिवीजन के साथ, उन्हें एडिशनल 20 मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से इन फाइनल मेरिट लिस्ट, आखिरी मेरिट लिस्ट में। सो इस लेवल से भी उनमें कुछ ऊपर आने के चांस होते हैं। और उसके अलावा बात की जाए हाफिज कुरान की, हाफिज कुरान गेट 10 एडिशनल मार्क्स इन द फाइनल मेरिट लिस्ट,
मतलब वो बच्चे जो हाफिज़ कुरान होते हैं, वो बच्चियां जो हाफिज़ कुरान होती हैं, उन्हें 10 एडिशनल मार्क्स भी दिए जाते हैं जो कि उन्हें मेरिट लिस्ट में कुछ ऊपर ले आते हैं। सो यहाँ पे हमने समझा कि ईसीजी टेक्नीशियन के डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए मेरिट क्या है और फी पैकेज क्या चार्ज कर रहे होते हैं और इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं। और उससे जबरदस्त बात हमने ये समझी कि एक्स्ट्रा मार्क्स किन किन लोगों को मिलते हैं और किन किन चीजों के लिए मिलते हैं। तो बेसिकली तो ये डिप्लोमा है मैट्रिक पास बच्चों के लिए, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एफएससी प्री मेडिकल कर चुके होते हैं, मिनिमम मार्क्स होते हैं और वो कोई इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी सुटेबल नहीं होती, तो वो इस डिप्लोमा प्रोग्राम में इनरोल हो सकते हैं। उन्हें 20 एडिशनल मार्क्स प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं इन फाइनल मेरिट लिस्ट बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। और अगर वो हाफिज कुरान है तो और भी ज्यादा जबरदस्त बात होगी, मतलब उन्हें 10 एडिशनल मार्क्स भी प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं इन फाइनल मेरिट लिस्ट। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट्स फॉर एडमिशन, मतलब वो इदारे जो ईसीजी टेक्नीशियन डिप्लोमा प्रोग्राम करवा रहे हैं वो कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट इदारे कौन से हैं और प्राइवेट इदारे कौन से हैं, हम तमाम को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर, उसके बाद बात करते हैं अलकाजी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल लाहौर, उसके बाद है शेख फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज लाहौर। उसके अलावा हम बात करते हैं पाइस ग्रुप ऑफ कॉलेज फैसलाबाद, फिर कम्युनिटी केयर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस इस्लामाबाद, फिर बात आ जाती है इंडस कॉलेज ऑफ अलाइड हेल्थ कराची, उसके बाद अल मलक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट अटक, फिर हम बात कर लेते हैं डव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची, और उसके अलावा हम बात कर लेते हैं हॉरिजॉन स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज कराची। तो ये तमाम जो इंस्टीट्यूट है, इनमें कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ये तमाम इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहे होते हैं डिप्लोमा ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन इन द हेल्थ साइंसेज। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ डिप्लोमा ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन, मतलब डिप्लोमा ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन क्लियर करने के बाद इस डिग्री की स्कोप क्या है, इस डिग्री का बंदा मतलब वो कैंडिडेट जो ये डिप्लोमा कवर कर चुका है उसका स्कोप क्या है, वो किन किन फील्ड्स में काम कर सकता है, किन किन टेरिटरी में गेम खेल सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं हेल्थ केयर सेंटर्स, फिर हॉस्पिटल, फिर डायग्नोस्टिक लैब्स, फिर हम बात करते हैं मेडिकल क्लिनिक्स की, फिर हम बात करते हैं प्राइवेट लैब्स की। यहाँ हमारे पास जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं जो ड्रग्स एडिक्शन को छुड़वा रहे होते हैं वो भी ये जो वहाँ पे भी वैकेंसी होती है फॉर द डिप्लोमा ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन के लिए। उसके अलावा जो नर्सिंग होम्स होते हैं, इन तमाम क्राइटेरियाज पे इन तमाम फील्ड में स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जॉब के लिए। सो बहुत ज़बरदस्त फील्ड है। अब देख लें पाकिस्तान में कितने हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितनी डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, कितने मेडिकल क्लिनिक्स हैं, कितनी प्राइवेट लैब्स हैं। तो हर जगह पे स्टूडेंट जॉब के लिए वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं स्टूडेंट के पास, तो वो अप्लाई कर सकता है जॉब के लिए और अपना करियर बना सकता है इन द मेडिकल फील्ड। सो नेक्स्ट हमारे पास है सैलरी रेंज, मतलब जो बच्चा जो कैंडिडेट ईसीजी टेक्नीशियन में डिप्लोमा कंप्लीट कर चुका है उसकी सैलरी क्या होनी चाहिए, मतलब वो किस हद तक कमा रहा होता है। देयर आर टू डिफरेंट सेक्टर्स दैट ऑफर जॉब टू बिल्ड देयर करियर, मतलब कि यहाँ पे मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं जो उस कैंडिडेट को जॉब ऑफर कर रहे होते हैं उनका करियर बनाने के लिए। सो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब की। Here salary depend upon BPS scale as the scale of government, मतलब कि यहाँ पे जो सैलरी होती है कैंडिडेट की वो गवर्नमेंट के स्केल्स के अकॉर्डिंग हो रही होती है, मतलब जिसे BPS कहा जा रहा होता है। It might be begin from 15,000 to more and also increase with time। ये हम इनिशियल लेवल पे बात कर लें तो 15,000 से शुरू हो रही होती है और वक्त के साथ साथ बढ़ रही होती है। अब दूसरी बात कर लें प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर में सैलरी का क्राइटेरिया बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। इट डिपेंड अपॉन द कैंडिडेट स्किल, एक्सपर्टीज एंड एफर्ट, मतलब ये डिपेंड कर रहा होता है कि प्राइवेट सेक्टर में जो कैंडिडेट है वो अपनी स्किल्स में किस लेवल तक एक्सपर्ट है और इंस्टीट्यूट में, कंपनी में, इंडस्ट्री में किस लेवल तक एफर्ट कर रहा होता है अपने काम से रिलेटेड। Here it begins from 30,000 to more and also increase with time। यहाँ पे इनिशियली ये 30,000 से शुरू हो रही होती है और वक्त के साथ साथ बढ़ रही होती है। In other countries, industry pay very heavy amount in the form of dollars regarding to different job types, मतलब कि अगर कोई बच्चा जो डिप्लोमा ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन क्लियर कर लेता है पाकिस्तान से और वो बाहर के मुल्क चला जाता है, फॉरेन कंट्रीज में चला जाता है, वहाँ पे इसकी सैलरी बहुत हाई होती है, वो डॉलर्स में पे कर रहे होते हैं उस कैंडिडेट को। सो इस लेवल पे बहुत मजे की जॉब होती है फॉर द डिप्लोमा ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन इन फॉरेन कंट्रीज। सो इस पूरे लेक्चर में हमने डिप्लोमा ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन क्या है, इसकी सर्विस क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंस्टीट्यूट कौन कौन से, हर एक चीज को कवर कर लिया। और उसके एंड पे हमने सबसे जो मजे की बात थी, सबसे जो कीमती बात होती है,
सैलरी रेंज क्या होती है आफ्टर द डिप्लोमा ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन वो भी डिस्कस कर लिया। फॉर ऑल डेटा इन वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म प्लीज विजिट आवर वेबसाइट mksmartsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ आपको स्टडी मटेरियल के फोल्डर में केमिस्ट्री और करियर काउंसलिंग से रिलेटेड तमाम डाटा बहुत ही एफिशिएंट फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है इन दी फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ कोर्सेज। जैसे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और सो ऑन तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारी ये मेहनत उन तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो केमिस्ट्री 9th या केमिस्ट्री 10th या केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और सो ऑन प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं, वो एक बेहतरीन अंदाज में एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म से फायदा हासिल कर सकें। थैंक्स टू वॉच। इफ यू हैव एनी क्वेरी you can find me in comment box or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.